बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री बाबा जी दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। साक्षात अक्षरातीत धामधनी श्री राज श्यामा जी के चरण में नमन बंदन स्मरण करते हुए संत गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आप सभी सुंदर साथ जी को मेरा सादर प्रणाम। तारतम्य के महात्म्य के आधार से हम श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला का भेद को श्रवण कर रहे हैं। कल तक के प्रसंग में ब्रज में श्री कृष्ण जी प्रकट होने से पहले कंस के कारागृह में कंस ने 6 पुत्र को वध किया। 7वां पुत्र बलराम रोहिणी के गर्भ से ब्रज में जन्म हो चुके हैं। 8वां पुत्र श्री कृष्ण जी के रूप में प्रकट हो रहे हैं। यहाँ श्री कृष्ण प्रकट होने का समय निकटम आ चुका है। श्री कृष्ण के अंदर में साक्षात अक्षरातीत धामधनी श्री राज्य महाराज गोलोक के शक्ति ईश्वर ब्रह्मांड के 33 कोटि देवी देवताओं के विभूति एकत्र होकर के आज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप जब यह प्रकट होने जा रहे हैं। ये स्वरूप जो मूल रूप में श्री कृष्ण जो है, एक कृष्ण को भजने से अन्य कोई भी देवी देवता आदि को ध्यान धरने की जरूरत नहीं पड़ता। कारण श्री कृष्ण ही मूल है। श्री कृष्ण से ही सारे 33 कोटि देवी देवता बने और उन्हीं में अंत में समा जाते हैं। तो इसीलिए ये ऐसा स्वरूप यहाँ प्रकट होने जा रहे हैं। संसार के 33 कोटि देवताओं को पता चला, प्रकृति को पता चला, नदी नाला वृक्ष आदि सबको पता चला कि आज हमारा अहोभाग्य है। ऐसे परब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण जी संसार में अवतरण होने जा रहे हैं। प्रकृति प्रफुल्लित हो करके वन में नए नए प्रकार के फूल खिल रहे हैं। पशु पक्षी आनंद से मोर नाच रहे हैं। पशु पक्षी नए नए गीत गुंजन कर रहे हैं। नदी में बाढ़ सी आ रही है और इस तरह से प्रकृति आनंदित हो रहे हैं, क्योंकि अपने धनी श्री कृष्ण जी प्रकट होने का ये समय आ रहा है। ऐसे करते करते कारागृह में श्री कृष्ण जी का जब प्रकट होने का समय आया, भादव महीना अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार के दिन था। ठीक रात के 12 बजे के समय श्री कृष्ण जी का जब प्रकट होने का समय हुआ, वसुदेव देवकी को लोहे की सांकल से बंधा हुआ था और इसके ऊपर 7 दरवाजा के अंदर में उनको बंदी करके रखा हुआ था। श्री कृष्ण प्रकट होने का जब समय हुआ, सारे ये दरवाज़ा खुलते गया। उनके हाथ से बंधे हुए, बेड़ी से बंधे हुए सांकल भी खुलते गया और वो दोनों दाम्पत्य पति पत्नी के सामने एक ज्योतिर्मय स्वरूप विष्णु भगवान वहाँ प्रकट हो गए। महाप्रभु प्राणनाथ जी महाराज प्रकट वाणी में कहते हैं,
सूरत विष्णु की चतुर्भुज जोय, दियो दर्शन वसुदेव को सोय। पीछे पीरे फिरे कही के हकीकत, अब दोय भुजा की कहूँ विगत। चतुर्भुज स्वरूप विष्णु भगवान ने वहाँ दर्शन दिया वसुदेव देवकी को, और वसुदेव देवकी ने वहाँ दर्शन देकर, वसुदेव देवकी को दर्शन देकर विष्णु भगवान ने उनके पिछले जीवन की जो हकीकत बताने लगे। हे वसुदेव देवकी, तुम दोनों पिछले जन्म में पृश्नि और सुतपा के नाम से स्वर्ग के वसु थे। इस धरती में आकर के कठोर तपस्या साधन करने के बाद विष्णु भगवान ने तुम्हें वरदान देने के लिए तैयार हो गए। विष्णु भगवान ने कहा, हे पृश्नि सुतपा, तुम्हें क्या चाहिए कहो। ये कहने पर तुम लोग ने यही कहा था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप जैसा ही पुत्र हमें एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 जन्म तक आप जैसे पुत्र रूप में हम प्राप्त करें। विष्णु भगवान ने विचार किया, तथास्तु कहा। उसी समय उस जीवन में पृश्नि गर्भ के नाम से विष्णु भगवान ने ही अवतार लेकर के उनके एक वरदान को पूरा किया। दूसरे वरदान में अदिति कश्यप बन करके आए और उनके घर में वामन का जन्म हुआ। अभी विष्णु भगवान के अवतार थे। अब ये तीसरे अवतार की लीला को पूर्ण करने के लिए यहाँ विष्णु भगवान कह रहे हैं, मैं उस वरदान को पूर्ण करने के लिए यहाँ तुम्हें दर्शन दे रहा हूँ। परंतु ये तीसरे वरदान पूरा करने के लिए चतुर्भुज स्वरूप आकर के यहाँ दर्शन दिए। परंतु जैसे चतुर्भुज स्वरूप यहाँ हट कर के द्विभुजा स्वरूप बन जाते हैं, ये द्विभुजा स्वरूप और ये चतुर्भुज स्वरूप के बीच में थोड़ा सा पार्थक्य आ गया। इसी में ही कुछ रहस्य समा गया। क्योंकि महामती प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, अब द्विभुजा की कहूँ विगत। ये तीसरे चरण सूरत विष्णु के चतुर्भुज जोय, दियो दर्शन वसुदेव को सोय। पीछे फिरे कही की हकीकत। यहाँ तक ये विष्णु भगवान की लीला के विषय में प्राणनाथ जी महाराज जानकार करा रहे थे। परंतु अब यहाँ तीसरे चौथे चरण में यहाँ कह रहे अब द्विभुजा की कहूँ विगत। अब जो द्विभुजा स्वरूप वहाँ कारागृह में प्रकट हो गए, ये जो द्विभुजा स्वरूप के जो विगत महामती प्राणनाथ जी महाराज पीछे कहने के जा रहे, इसके पिछले 24वां चौपाई में प्राणनाथ जी महाराज कह रहे हैं कि द्विभुजा स्वरूप जो श्याम आत्म अक्षर जोश धनी धाम। प्यारे सुंदर शाह जी, हम विचार करके देखें, अब ये द्विभुजा स्वरूप कौन है? तो ये द्विभुजा स्वरूप जो श्याम आत्म अक्षर जोश धनी धाम। अब यहाँ कारागृह में दर्शन जन्म लेने वाले, प्रकट होने वाले जो द्विभुजा स्वरूप है, उनके अंदर में जिन चाहा देखूं प्रेम सनेहा, जो अक्षर भगवान के अंदर में शुद्ध वृत्ति में अक्षरातीत की लीला देखना चाहे थे, वही स्वरूप उसी अक्षर की आत्मा के अंदर में राज जी महाराज का जोश अक्षर आत्म और जोश धनी धाम मिल करके ये द्विभुजा स्वरूप श्याम श्री कृष्ण जी का रूप यहाँ बन जाता और द्विभुजा स्वरूप धारण करके यहाँ श्री कृष्ण जी कारागृह में प्रकट होते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो द्विभुजा स्वरूप श्याम आत्म अक्षर जोश धनी धाम, ये खेल देखिया सैया सबन, हम खेले धनी भेले आनंद घन। अब ये श्री राज जी महाराज की कृपा से इस खेल को देखने के लिए सैया ब्रह्म सृष्टि भी संसार में अवतरण हो चुकी है और इनको खेल दिखाने के लिए ये द्विभुजा स्वरूप के रूप में अक्षराती धाम धनी स्वयं ब्रज में पधार रहे हैं। अब यहाँ श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ 12 बजे के समय में। ठीक 12 बजते बजते श्री कृष्ण जी जब यहाँ प्रकट हुए द्विभुजा स्वरूप, वो स्वरूप जोर शोर से रोने लगे। वसुदेव ने विचार किया, विष्णु भगवान ने पहले उनको कहा था
अब जो द्विभुजा स्वरूप का जन्म होगा उस द्विभुजा स्वरूप को आप गोकुल में पहुंचा देना। और गोकुल में मेरी ही माया की एक स्वरूप योग माया का जन्म हो चुका है, और उस योग माया को लेकर के आप उस योग माया के स्वरूप को लेकर के आप कारागृह में फिर आ जाना। ये कहा करके जब विष्णु भगवान ने उनको उपदेश दिया, उपदेश देने के बाद में वसुदेव कहते हैं अब जब मैं कंस को जब पता चलेगा तो मैं कंस को क्या कहूँ, मैं झूठ तो बोल नहीं सकता। विष्णु भगवान ने कहा तुम्हें झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। रात में जो भी उस 12 बजे के समय में जो भी तुम लीला करोगे, यहाँ से कन्हैया को ले करके तुम ब्रज में जाओगे, नंद द्वार से जो माया देवी को ले आओगे और उस माया के स्वरूप को तुम वसुदेव को कंस को सौंपोगे, ये सारे प्रसंग तुम्हें सुबह होते होते तुम सब भूल जाओगे, तुम्हें कुछ भी दिमाग में नहीं रहेगा। ये कहा करके विष्णु भगवान ने उनको उपदेश दिया। वसुदेव ने ऐसे ही किया और सामने पड़ा हुआ एक टोकरी में श्री कृष्ण द्विभुजा स्वरूप को, बालक को इस टोकरी में डाला और उस टोकरी सिर में भरा करके यहाँ से वसुदेव अब ब्रज की ओर, नंद द्वार की ओर चलते हैं। जाते जाते बीच में जो जमुना जी आ जाती है, जमुना जी उफन करके आ रही है, कारण जमुना जी भी गोलोक की ही शक्ति है, गोलोक से आई हुई एक सखी है, तो इसीलिए वो गोलोक की सखी जमुना जी श्री कृष्ण जी को चरण स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ रही है। तो इसीलिए यहाँ स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज अब इस स्वरूप को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि वसुदेव गोकुल ले चले ताय न कहियो अवतार, ये तो नहीं इन हद का परखो पुरुष ये पार। वसुदेव ने जिन श्री कृष्ण जी को जमुना पार करके ब्रज की ओर लेके जा रहे हैं, नंद द्वार की ओर, और ये स्वरूप कोई अवतार स्वरूप यानी अवतारी विष्णु को अवतार कहते हैं। विष्णु के 24 अवतार के अंदर में ये स्वरूप नहीं आते, कारण ये तो नहीं इन हद का, ईश्वर ब्रह्मांड के स्वरूप नहीं है, वो तो बेहद के स्वरूप अक्षरातीत धामधनी श्री कृष्ण जी है। महामती प्राणनाथ जी महाराज इस तरह से इन स्वरूप को पहचान कराते हैं। तो यहाँ से वसुदेव ने श्री कृष्ण जी को गोकुल पहुँचाया और गोकुल से माया देवी को ले करके कारागृह में आया। सुबह हुआ, सुबह होने के बाद में कंस आया। कंस ने देखा माया देवी का जन्म हुआ है और माया देवी को ले जा करके उनने वध करने के लिए के शिला में पछाड़ने लगे थे। तो इस समय उनके हाथ से उस माया देवी की स्वरूप आकाश मार्ग में चली गई और वहाँ जा कर के आकाशवाणी कहने लगी कि हे कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुम्हें मारने वाले जो स्वरूप वो तो ब्रज पहुँच गया है, गोकुल पहुँच गया है। ये कहने पर कंस चौंक गया और इस तरह से श्री कृष्ण जी नंद बाबा के द्वार में आ पहुँचे। और इधर नंद बाबा के द्वार में रात 12 बजे ही श्री कृष्ण जी प्रकट हुए थे और यहाँ गोपियाँ पहले से ही रास्ता देख करके, श्री कृष्ण जी का रास्ता देख करके बैठी हुई थी। अब यहाँ जैसे गोपियों सुबह नंद द्वार में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, ये सुन करके गोपियाँ दौड़ दौड़ कर आती है 9 बजे के समय में, हम जिस समय यहाँ नंद उत्सव मनाते हैं। और यहाँ गोपियाँ आकर के श्री कृष्ण जी को जैसे दर्शन किया और उस समय उन गोपियों के अंदर में परमधाम के सूरता 12,000 ब्रह्म सृष्टि का अवतरण हुआ। तो इसीलिए प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, ब्रह्म सृष्टि के सूरता से पहले श्री राज महाराज गोकुल में पधारे थे, बाद में ब्रह्म सृष्टि का सूरता संसार ब्रज में आते हैं और आकर के यहाँ श्री कृष्ण जी के साथ में अब इसके आगे प्रेम लीला जो नंद द्वार में ब्रज में आकर के श्री कृष्ण जी किस तरह से प्रेम लीला करेंगे, तो इसके आगे के प्रसंग मैं फिर
पिछले भाग में आप सभी सुंदर साथ को सुनाऊंगा। आज इसी प्रसंग के साथ को मैं यहाँ विराम दे रहा हूँ और श्री कृष्ण जी के जो जन्म उत्सव की इस बधाई आप सभी सुंदर साथ जी को, और इसी प्रसंग के साथ में मैं आप सभी सुंदर साथ से मैं विदा ले रहा हूँ, वाणी को विराम दे रहा हूँ और आप सभी सुंदर साथ जी को मेरा सादर प्रणाम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, श्याम स्नेह आपका सत्संग का अनमोल चैनल है। इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।